नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा, करंट लगने से 6 मजदूरों की मौत। झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर है। यहां दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई है। यहां रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए 6 मजदूरों की मौत हुई है। यह हादसा धनबाद से गोमो के बीच निचितपुर हॉल्ट के पास हुआ है। यहां 25,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से 6 मजदूर जलकर मर गए, बल्कि अन्य कई भी बिजली की तार की चपेट में आकर झुलस गए हैं। घटना के बाद इस रेल मार्ग पर अप और डाउन में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। खबरों को माने तो धनबाद रेल मंडल में प्रधान खंता से बंधुआ तक लगभग 200 किलोमीटर रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने को लेकर काम चल रहा है। मजदूर पोल लगा रहे थे, तभी 25,000 वोल्ट वाले हाई टेंशन ओवरहेड तार की ओर पोल झुक गया। उसे संभालने की कोशिश के बीच पोल हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे उस पोल में करंट दौड़ गया। उसके बाद ये घटना हुई। आज जारी हो सकता है जैक 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज झारखंड 12वीं के रिजल्ट 2023 की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट jack.nic.in और झार-results.nic.in और jack.jharkhand.gov.in पर कर सकता है। इस बार जैक कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के परिणाम जारी करेगा। इससे पहले 10वीं और 12वीं के साइंस स्ट्रीम के नतीजे जारी किए गए थे। उसी दिन आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट 23 मई को जारी करने की घोषणा की गई थी। खबरों को माने तो परिणाम दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जारी होने की संभावना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड में अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि। झारखंड के लोगों को एक बार फिर गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में भीषण गर्मी लगातार चल रही है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि 31 मई के बाद झारखंड के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री या उसके पार भी पहुंच सकता है। फिलहाल ज़्यादातर जिलों में तापमान 36 डिग्री के आसपास है, जबकि मौसम विभाग ने 30 और 31 मई को आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। झारखंड के मौसम का मिजाज पिछले सप्ताह से ही बदला हुआ है। झारखंड के कई जिलों में तेज हवा और आंधी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। झारखंड में जूनियर इंजीनियर के इतने पदों पर होगी भर्ती। झारखंड में जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम JDLCC 2023 के लिए पंजीयन करने की तारीख में बदलाव कर दिया है, जिसको लेकर इसके स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन ये जानकारी दी गई है कि आवेदन पहले से तय शेड्यूल पर नहीं शुरू होंगे। अब जेएसएससी के जेई पद पर आवेदन 7 जून 2023 से किया जा सकेगा। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2023 निर्धारित है। परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2023 है। उम्मीदवार ये नई तारीखें नोट कर लें और इन्हीं के हिसाब से उन्हें आवेदन करना चाहिए। बता दें कि इन पद पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा हो। इनके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, पिछड़ों के लिए करते रहेंगे आरक्षण की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हमने नीति आयोग की बैठक में अपनी मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के गांवों का विकास होगा तभी झारखंड का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता गांवों के विकास की है। हम लगातार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के बाद
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार की शाम राजधानी लौटे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग और प्रधानमंत्री के समक्ष झारखंड की ओर से जितनी मांगे रखी गई हैं वे सभी पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में देश के कई राज्यों ने भाग लिया। इन लोगों के सिम कार्ड खरीदने पर लगी पाबंदी, 1 जून से नियमों में होगा बड़ा बदलाव। अगर आप भी सिम खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों के सिम खरीदने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए लगाई गई है। हालांकि ये नियम सरकार ने पहले ही बना दिया था, लेकिन 1 जून 2023 से इसे लागू किया जा सकता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के युवक या युवती को सिम नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबरों को माने तो टेलीकॉम कंपनियों ने सिम खरीदने के नियमों में पिछले साल ही बदलाव कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी ग्राहक सिम नहीं खरीद सकेगा। लेकिन नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। नियमों को गंभीरता से लेते हुए 1 जून से फिर से 18 साल की उम्र से कम के लोगों के सिम खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। मीडिया की खबरों को माने तो अगले लोकसभा चुनाव से पहले देश में जनगणना हो सकती है। बता दें कि कोविड-19 के कारण देश में जनगणना को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। जनगणना में कम से कम 31 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार और दोपहिया वाहनों के साथ साथ उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज शामिल हैं। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। जनवरी में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि या नए जिलों उपजिलों के सृजन की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी थी। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 4709। देश में कोविड-19 के 310 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4972 से घटकर 4709 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 2 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,31,866 हो गई हैं। मंत्रालय के अनुसार संक्रमितों की संख्या 4.49 करोड़ दर्ज की गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,44,53,479 हो गई हैं और मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की अब तक 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पीएम किसान को लेकर बड़ा अपडेट। सरकार जून में इस दिन जारी करेगी किसानों को पैसा। देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, इंतजार है। 13वीं किस्त को सरकार की ओर से फरवरी 2023 में जारी किया गया था। इसकी एवज में सरकार ने 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए 16,800 करोड़ रुपए जारी किए थे। पहले इस पैसे के मई तक किसानों के अकाउंट में आने की संभावना थी, लेकिन इस बार यह पैसा किसी कारण से लेट हो रहा है। खबरों को माने तो पीएम मोदी की ओर से किस्त का पैसा 23 जून को जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से किसी तरह की
आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया की खबरों को माने तो मोदी सरकार की ओर से अगले महीने जून में 23 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जा सकता है। यह पहले से स्पष्ट है कि पीएम किसान का पैसा अप्रैल से जुलाई के बीच आना है। दरअसल 30 मई से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू है। इस दौरान कई राज्यों में आयोजित होने वाली जनसभा में अन्य कार्यक्रमों में पीएम मोदी की भी व्यस्तता है। ऐसे में संभावना है कि पात्र किसानों को पैसा जून में भेजा जाएगा। जेईई मेन में 75% पात्रता मानदंड में नहीं मिलेगी छूट। जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन जेईई एडवांस एग्ज़ाम के लिए 75% पात्रता मानदंड में छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति धुलिया जे की एकल खंडपीठ ने की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि यह मानदंड पहले भी था और वह इस मामले में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मामले को विशेषज्ञों पर ही छोड़ देना चाहिए। बता दें कि जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड पात्रता मानदंड के अनुसार आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और सीएफटी में नामांकन के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% होना चाहिए। हालांकि छात्रों ने पात्रता मानदंड को ये कहते हुए चुनौती दी है कि अगर वह जेईई मेंस में 72 अंक प्राप्त करते हैं और बोर्ड परीक्षा में 75% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उचित अवसर से वंचित कर दिया जाएगा।